What the my bloodline is cooking। तुम सोच भी नहीं सकते मेरी रॉक की ब्लड लाइन क्या कुक कर रही है। कोई रोमन रेंस, कोई कोडी रोड्स नहीं, मैं ही तुम्हारा ट्रैवल चीफ हूँ और मैं ही तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन भी। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। बहुत बड़ा धोखा मिल चुका है, वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि एंड तक बने रहिएगा। रेसलमेनिया में रोमन रेंस के कोडी रोड्स से हारने के बाद वो ना ही जॉन सीना और ना ही अंडरटेकर को लेके कोई बहाने देना चाहते हैं कि वो उनकी वजह से हारे हैं। रोमन यहाँ सारी गलती अपनी चैंपियनशिप खोने का सारा इल्जाम एक बंदे पर लगा रहे हैं और वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पर। सच कहूं तो सेथ से भी ज्यादा गलती अगर यहाँ किसी की है तो वो है खुद रोमन रेंस। बिकॉज अगर वो बदला लेने नहीं जाते और जब उनके हाथ में स्टील चेयर थी एंड उनके एक साइड कोडी और दूसरी तरफ सेथ थे, तब अगर रोमन कोडी पर अटैक करते तो वो अपनी चैंपियनशिप हारने से बचा लेते। लेकिन 10 साल के इंतजार के बाद वो मौका आया था रोमन रेंस के पास जब वो बदला ले सकते थे, तो उन्होंने सेथ रॉलिंस को पहले मारा। इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी। अब रोमन हार के अपनी चैंपियनशिप खो के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें चीजें वापस से सही करनी होगी। लेकिन हार जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है और अगर तुम हारते हो तो तुम्हें इसका भुगतान भी करना पड़ता है, मतलब चेंजेस करने पड़ते हैं। कोडी पर अटैक ना करके सेथ पर अटैक करना रोमन रेंस को बहुत भारी पड़ा, इतना भारी पड़ा कि वो अपनी ही ब्लड लाइन से निकाल दिए गए हैं। इनफैक्ट ये रोमन रेंस की ब्लड लाइन है ही नहीं। सबसे पहला बंदा जो सोलो के सामने उन्हें मिला वो था जिमी ऊसो। अगर जिमी रेसलमेनिया में नहीं हारते तो सोलो कभी भी उन्हें नहीं मारते। लेकिन हार जीत सोलो के लिए बहुत मायने रखती है और जिमी हारे तो सबसे पहले वो ब्लड लाइन से आउट हुए बहुत बुरी तरह से। तामा टोंगा ने ज्वाइन किया ब्लड लाइन को। यहाँ तक क्लियरली ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से सोलो ऑर्डर दे रहे थे तामा टोंगा को, वो ही ब्लड लाइन की न्यू ट्रैवल चीफ है। रोमन रेंस का पत्ता कट चुका है ब्लड लाइन से, ये हमने क्लियरली देखा। जब पॉल कॉल कर रहे थे रोमन रेंस को तो उनके मोबाइल को छीन नीचे फेंक उस पर पैर मार तोड़ दिया फोन सोलो ने। बैक स्टेज पॉल हेमन के सामने आते हुए तामा टोंगा कहते हैं कि बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रैवल चीफ, यानी उन्होंने जो भी किया ट्रैवल चीफ के ऑर्डर पे किया। ये ट्रैवल चीफ रोमन रेंस नहीं हो सकते हैं, ये पॉल हेमन जान गए। बिकॉज ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के हर एक प्लान के बारे में पॉल को पता होता है, इसलिए जिमी के साथ जो भी वो किसी और ने ही कराया जो अब खुद को ट्रैवल चीफ समझ रहा है। तामा टोंगा के कहने के बाद कि उन्होंने जो भी किया वो ट्रैवल चीफ के कहने पे किया। यहाँ साइड में सोलो भी खड़े होते हैं, ऐसा लग रहा था कि यहाँ ट्रैवल चीफ सोलो सिक्वा की बात हो रही है, लेकिन सोलो तो वहीं पे खड़े होते हैं और ये लोग रोमन रेंस को ट्रैवल चीफ मान नहीं रहे हैं। देन हु इज द ट्रैवल चीफ? कौन है ये ट्रैवल चीफ? तो गाइज ये ट्रैवल चीफ और कोई नहीं, हेड ऑफ द टेबल, न्यू ट्रैवल चीफ ऑफ न्यू ब्लड लाइन, द फाइनल बॉस द रॉक है। अब देखो सोलो इसलिए भी ट्रैवल चीफ नहीं हो सकते बिकॉज अभी हमने देखा कि किस तरह से रेसलमेनिया से पहले सोलो बैक टू बैक मैचेस हार रहे थे। सीना को हराने के बाद उन्होंने एक भी मैच जीते नहीं है। हर जगह चाहे स्मैकडाउन, रॉ, इवन लाइव इवेंट में भी सिर्फ वो हार ही रहे थे। फिर रेसलमेनिया के बाद WWE उन्हें न्यू ट्रैवल चीफ बना दे, नहीं ये सेंस नहीं बनाती। तो इसका मतलब ये है कि रॉक ही ट्रैवल चीफ है। रोमन अपनी हार की वजह रॉक को नहीं बता सकते बिकॉज रॉक ने सब कुछ करा, चाहे वो फिर स्मैकडाउन या रॉ में सेथ और कोडी को डैमेज करना हो, या नाइट 1 में सेथ और कोडी को हराना हो, या फिर नाइट 2 में ब्लड लाइन रूल्स में रोमन की हेल्प करना हो, सब कुछ किया रॉक ने। लेकिन फिर भी रोमन हार गए और ये हार रॉक को बर्दाश्त नहीं हुई, तो निकाल दिया उन्होंने रोमन को खुद की ही ब्लड लाइन से। ये गाइज आप लोग देख सकते हो, रॉक क्रॉप कर रहे हैं रोमन को हर एक जगह से। ये है रॉक की लेटेस्ट पोस्ट, आप लोग यहाँ देख सकते हो। इस पिक्चर में रोमन रेंस भी थे लेकिन रॉक ने रोमन को यहाँ से हटा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि रॉक ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन सिंपल है, रोमन रेंस हार गए। रॉक के सारे कोशिशों के बावजूद भी रॉक आए थे रोमन रेंस से मैच करने के लिए, लेकिन कोडी रोड्स की वजह से उन्हें रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन करना पड़ा। रोमन ने रॉक को एक्नॉलेज करने को कहा, रॉक ने एक्नॉलेज किया। कोडी रोड्स पे इतना ब्रूटल अटैक करने को कहा, रॉक ने ये भी करा। नाइट 1 में भले ही गलती से, लेकिन रोमन ने रॉक को स्पेयर मारा, रॉक ने ये भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन नाइट 2 पर रोमन रेंस हार गए और ये रॉक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस हार से पहले रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन थे, वो टॉप पर थे, इसलिए रॉक उनकी रिस्पेक्ट और उनके ऑर्डर को मान रहे थे। लेकिन रोमन रेंस के हारने के बाद रॉक का रोमन के लिए वो रिस्पेक्ट, वो खुद को ट्रैवल चीफ कहते हुए एक्नॉलेज करना, वो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए रॉक अब रोमन रेंस को ट्रैवल चीफ नहीं मानते बल्कि अब वो खुद को ट्रैवल चीफ कहेंगे। एंड अगर वो ट्रैवल चीफ है तो अपनी ब्लड लाइन भी बनाएंगे, जहां सोलो सिक्वा लास्ट वीक नए ब्लड लाइन मेंबर तामा टोंगा को हमने देखा। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तामा टोंगा और जेकब फाटू एज अ टैग टीम आने वाले थे, लेकिन प्लान चेंज हुए। पहले तामा टोंगा आए, जेकब फाटू ने साइन कर लिया
है वो भी बहुत बड़े सरप्राइज होंगे जब रॉक की ब्लड लाइन को एक और बंदे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो जेकब फाटू अपना डेब्यू करेंगे। तो गाइस रॉक हुए आपके ट्रैवल चीफ एंड रॉक की ब्लड लाइन के मेंबर हुए सोलो सिकोआ, तामा टोंगा एंड जेकब फाटू ये रूल करेंगे आने वाले टाइम में। और इनके साथ इनके ट्रैवल चीफ रॉक भी होंगे बिकॉज जब से रॉक टीकेओ के बोर्ड के मेंबर बने हैं वो बहुत ज्यादा ही WWE पर ध्यान दे रहे हैं एज अ फुल टाइमर। ये चीजें रॉक वर्सेस रोमन रेंस की ओर लीड कर रही है, ये अभी तक आप लोग ऑलरेडी जान गए होंगे। लेकिन रॉक जितना रोमन रेंस से फाइट करना चाहते हैं उससे भी ज्यादा उनकी दुश्मनी कोडी रोड्स के साथ हो गई है एंड रॉक ने तो कहा ही था कि वो आएंगे तो सबसे पहले वो कोडी रोड्स के पीछे जाएंगे और खासकर उस चैंपियनशिप के पीछे जो कोडी रोड्स के पास है। अब रॉक ट्रैवल चीफ है तो चैंपियनशिप तो उनके पास आना बनती है। बड़ा अजीब है, पहले स्टोरी फिनिश करने के लिए फैंस एजेंडा चला रहे थे, अब जब कोडी चैंपियन बन गए तो फैंस कह रहे हैं कि ये बोरिंग चैंपियन है, हटा भाई इसे। मुझे लगता है गाइस एटलीस्ट 1 ईयर तो कोडी चैंपियन रहेंगे, हाँ बस 1 साल, उससे ज्यादा नहीं। और रॉक कोडी को रेसलमेनिया 41 के लिए चैलेंज करे, मतलब यहाँ रॉक कोडी को हरा के न्यू चैंपियन बन सकते हैं और ये बिल्कुल हो सकता है। और फिर यहाँ से रॉक की ब्लड लाइन जब टॉप पर होगी तब उनका सामना होगा रोमन रेंस से, ये हम जानेंगे अपकमिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।